हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर 2 का इंग्लिश का आंसर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है इट विल रेन सून। इट विल रेन सून कॉमा है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि जो हमारा मेन सेंटेंस है, ये हमारा मेन सेंटेंस है। अपने पेन ड्राइव में क्वेश्चन टैग वाले चैप्टर में यदि आप जाओगे तो मैंने ये पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन टैग यदि पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे जो हम मेन सेंटेंस जब पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव। तो इट विल है, ठीक है ना, तो इट का तो इट ही होगा, लेकिन विल का वोंट हो जाता है। आपको मैंने सिखाया था विल का वोंट हो जाता है, ठीक है ना। वोंट वोंट इट, तो वोंट इट कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन टैग में मैंने आपको बताया हुआ है कि मेन सेंटेंस यदि पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, मेन सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, ठीक है ना। तो उससे भी ये पता चल जाता है कि ये और ये तो होगा नहीं, तो इजंट इट और वोंट इट, तो विल का वोंट होगा, इजंट तो होगा नहीं, आप तब भी पता लगा लोगे। क्वेश्चन टैग वाले में यदि आपके पास पेन ड्राइव है तो उसमें क्वेश्चन टैग वाले चैप्टर में मैंने इसको बहुत अच्छी तरह डील किया हुआ है। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, तो आप उसको ढंग से कर लो। नो, क्वेश्चन नंबर 101 पे आओ। My book is the new one. My book is the new one. Dash is the torn one. अब देखो, जिसको यहाँ पे पता नहीं होगा वो योर लगा देगा, योर इज द टॉर्न वन, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए प्रोनाउन। योर जो है ना पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। आपको एडजेक्टिव में क्लास में मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप देखना। मैंने उसमें जब बनाया था तो मैंने कहा था आई माई मी, लेकिन ये जो माई बीच वाला मैंने आपको बताया था सॉरी, तो माई जो होता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। वैसे ही यू का क्या होता है, यू, योर, योर्स और फिर यू। तो जो योर्स वाला लाइन होता है, माइन, योर्स, है ना, ये पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो हमें यहाँ पे लगाना होगा योर्स। योर्स इज द टॉर्न वन, क्योंकि यहाँ पे माई देखो, यहाँ माई लगा हुआ है, देखो, है ना। माई बुक इज द न्यू वन, तो योर्स इज द टॉर्न वन, क्योंकि यहाँ पे हमें देखो, वैसे भी यहाँ से पता करो ना, देखो तुम्हें हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव योर नहीं लगेगा, योर्स लगेगा। ये इज से पहले है, यानी कि सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होगा। और माई देखो, जो हम बोलते हैं ना आई माई मी, तो माई वाला वी आर, है ना, ये लाइन वाला आप देखना, मैंने लिखवाया हुआ है आपको पेन ड्राइव वाले में, पेन ड्राइव में प्रोनाउन के चैप्टर में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। आई माई मी, वी आर, अस, यू, योर, यू। तो ये वाला बीच वाला जो लाइन है ये एक्चुअली पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। 102, दे नीड नॉट वरी। फिर से क्वेश्चन टैग आ गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव चाहिए होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नीड। नीड है तो नीड ही लगाएंगे, दे का दे ही हो जाएगा, नीड दे, फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 थर्ड पे आओ। ही इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब होता है जो किसी का साइड नहीं लेता, तो इनडिफरेंट टू लगता है इसके साथ हमेशा। ही इज इनडिफरेंट टू प्रेज एंड ब्लेम, है ना। आपको मैंने जो पेन ड्राइव में दिया हुआ है कि किस पर्टिकुलर वर्ब के साथ कुछ पर्टिकुलर प्रपोजिशन लगता है, उन सारे प्रिपोजिशन को आप जरूर याद रखो। 104, किंग जॉर्ज फिफ्थ एसेशन डैश द थ्रोन। एसेशन द थ्रोन, देखो वैसे तो एसेशन के साथ फिक्स है कि टू ही लगता है। यदि आप नहीं पता तो ऐसे भी याद रखो, जब भी डायरेक्शन को शो करता है, कहीं जाने के उसमें होता है तो टू लगता है। एसेशन टू थ्रोन, थ्रोन का मतलब गद्दी, राजगद्दी, एसेशन टू होता है तो टू आएगा। We are all very indignant dash the injustice done to him, ठीक है ना। देखो indignant मतलब होता है गुस्सा आना, तो एंग्री के लिए क्या लगाते हैं, किसी भी जब हम एंग्री होते हैं, गुस्सा होते हैं, एंग्री एट लगाते हैं, तो indignant एट होगा, ठीक है। 106 पे आओ। इफ सी डैश ए बर्ड सी वुड फ्लाई। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद दूसरा चैप्टर मैंने आपको प्रोनाउन में करवाया हुआ है, आपके पेन ड्राइव में देखना। तो मैंने उसमें सिखाया हुआ है आपको कि कुछ भी हो, जब ये इफ वाला केस आता है तो सी हो चाहे आई हो, प्लुरल हो चाहे सिंगुलर हो, हमेशा क्या लगता है, वर लगता है, तो वर आएगा। इफ शी वर अ बर्ड। द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस। याद करो एडजेक्टिव में मैंने क्या सिखाया था कि कॉमा के इधर और कॉमा के दूसरी तरफ, दोनों तरफ सेम कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। मतलब सेम एडजेक्टिव का यूज होता है। द ग्रेटर है, द ग्रेटर द डिमांड, द ग्रेटर द हायर या ग्रेटर जो भी होगा सेम एडजेक्टिव फॉर्म में होगा। मतलब यहाँ कंपैरेटिव है तो यहाँ भी कंपैरेटिव होगा। तो यहाँ हायर की बात कर रहा है वो, तो द ग्रेटर द डिमांड द हायर, तो द तो इधर लगा दिया है, यहाँ हायर आएगा, हायर द प्राइस। ठीक है ना। द ग्रेटर डिमांड द हायर द प्राइस, सॉरी द हायर द प्राइस, सॉरी द लगा है ना पीछे, ग्रेटर के पीछे द लगा है, द हायर द प्राइस। हमेशा ध्यान रखना कॉमा के इधर जब भी एडजेक्टिव का यूज होता है, कॉमा के इधर और कॉमा के इधर सेम फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का यूज होता है। इधर यदि यूज किया कंपैरेटिव डिग्री तो हम यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कुमार डैश द बॉय स्वम अक्रॉस द सी अ सेफ्टी। अब देखो A17 ईयर, तो A17 ईयर्स कैसे हो जाएगा, रॉन्ग है। हमेशा यदि आपने ए लगा दिया तो A17 ईयर ओल्ड होगा, बाकी ये सब गलत है। देखो हम लोगों ने लिखने की आदत होती है 70, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, नहीं होता, आई एम 17 ईयर ओल्ड। 109, सी इज ब्यूटिफुल डैश ब्रेव, सी इज ब्यूटिफुल एंड ब्रेव। मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ डैश द वर्क, इन द वर्क, वर्क में समर्पित कर दिया, तो इन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, चूज द विच बेस्ट एक्सप्रेस, यानी सिनोनिम है। इररिवरेंस, रेवर, रेवर, ये रेवर वर्ड से बना है। रेवर, रेवर का मीनिंग होता है श्रद्धा किसी के ऊपर, ठीक है ना। तो इररिवरेंस, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, इर लग जाता है किसी वर्ड में तो वो उल्टा हो जाता है उसका, रिवरेंस, रिस्पेक्ट, इररिवरेंस, डिसरिस्पेक्ट। ठीक है। क्रुएलिटी मीन्स क्या होता है, अनकाइंड, जब आप कोई क्रुएल हो, निर्दयी। इनवैलिडिटी तो आप समझते हो, अनकाइंडनेस आप समझते हो। एमिकेबल, एमिकेबल मीन्स क्या होता है, फ्रेंडली, है ना, फ्रेंडली बिहेवियर, एमिकेबल बिहेवियर। तो इसका सिनोनिम जानना है हमें, तो फ्रेंडली होगा। ठीक है। प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स होता है वाइज और कॉजस, वाइज हो जो और कॉजस हो, मतलब जो जानता हो कि कहाँ पे बच के चलना है, तो कॉजस। ठीक है। स्किल आपको पता है, एक्सपीरियंस पता है, क्रिमिनल भी पता है, ये तो छोटे वर्ड्स हैं। पनेशिया में आओ, पनेशिया टेस्ट 1 में भी करवाया था, रामबाण होता है, क्योर फॉर ऑल डिजीज। ठीक है। फ्लैटर मतलब किसी चापलूसी करना, प्रेज मतलब किसी का जय जयकार करना, मतलब अच्छे काम के लिए, पॉजिटिव वर्ड है। देखो फ्लैटर में भी जय जयकार करते हैं, प्रेज में भी जय जयकार करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है, अच्छाई के लिए। ये फ्लैटर चापलूसी वाला है। इन एक्टिविटी, एक्टिव ना होना। नाउ 150 में आ जाओ, बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस का मतलब होता है, देखो कहीं भी वर्ड मिल जाए बेने, इसका मतलब होता है अच्छा। बेनेवोलेंस मतलब जो अच्छा बोलता है लोगों के लिए, जो काइंड है, काइंडनेस। ठीक है, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है देखो, मॉर्बिडिटी। ठीक है ना, ये रहा मॉर्बिडिटी, याद रख लो ऐसे, मर जाना। मॉर्बिडिटी मतलब मेडिकल कंडीशन है, जब आप कोई बीमार हो, दिस इज अ मेडिकल कंडीशन, जब कोई बीमार हो, दैट मेडिकल कंडीशन इज कॉल्ड मॉर्बिडिटी, राइट। 116 में आओ, विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को सत्यापित करना, जस्टिफाई करना। ठीक है। वेंटिलेट का मतलब समझते हो, वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन, एयर पासिंग। रिकमेंड का जो है ना स्पेलिंग याद रखना, COMM होता है, ये आता है एग्जाम में। 117 में आओ, अकल्ट, आपने न्यूज़पेपर इन समय बहुत बार पढ़ा होगा, अकल्ट प्रैक्टिस। अकल्ट प्रैक्टिस मतलब होता है जो भूत पिचास इन सब की चीज़ों को पे वर्क करते हैं, अकल्ट प्रैक्टिस, साधु संत वाले, ठगने वाले। तो सुपर नेचुरल। ठीक है। मीनेस मीन्स होता है, मीनेस मतलब किसी को डराना, धमकाना, थ्रेट। डेलिनिएट,
डिटेल में बताना, देखो नाम से पता चल रहा है, डेलिनिएट, डिटेल, डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन, ठीक है ना। नेक्स्ट हो एब्रोगेट। देखो एब्रोगेट मतलब होता है किसी चीज को काट के छोटा कर देना, एब्रोगेट। देखो एक्चुअली क्या ये वर्ड क्या बना था, एब्रो, एब्रो जो है ना एक जगह का नाम था, जो बहुत, उस जगह पे क्या था, एक छोटा सा गेट लगाया गया था, ठीक है ना, एब्रो और ये गेट। तो छोटी छोटी चीजें इससे पास हो जाए, इस गेट को जबरदस्ती साथ काट के छोटा कर दिया गया ताकि लोग झुक के नीचे आए, तो तभी से एक वर्ड बन गया एब्रोगेट। एब्रोगेट आप पढ़ोगे इस वर्ड की हिस्ट्री तो एब्रोगेट मतलब किसी चीज़ को काट के छोटा कर देना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे काट के छोटा करना है नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे हम कर देंगे एबॉलिश, जिसको खत्म कर दिया गया, एबॉलिश, ठीक है ना। अदरवाइज ये होता टू शॉर्टन समथिंग। इलॉप मतलब होता है भाग जाना किसी से और किसी के साथ, वो भी शादी के लिए, तो उसे इलॉप कहते हैं। और यदि प्रिजन से भाग जाता है, जेल से, तो उसको स्केप कहते हैं, ठीक है ना। तो इलॉप मीन्स शादी के लिए किसी के साथ भाग जाना। गेट क्रैश समझते हो, डिस्ट्रॉय आप समझते हो। चलो अब नेक्स्ट आओ, अपोजिट हमें ढूंढना है एक्सीडस। एक्सीडस मतलब होता है जब बहुत सारे आदमी एक साथ कहीं चले जाएं, बाहर चले जाएं, तो एक्स मतलब बाहर एग्जिट कर जाना, तो इन लगा दो, इनफ्लक्स, इनफ्लक्स हो जाएगा इसका, है ना, अंदर आ जाना, ठीक है, इनफ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव माइंड, ही हैज वेरी इंक्विजिटिव माइंड, ही हैज वेरी इंक्विजिटिव माइंड, जो बहुत जानना चाहता है चीजों को, ठीक है, तो उसे कहते हैं इंक्विजिटिव। तो वो क्या, दूसरा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट, जो कोई चीज जानना ही नहीं चाहता है, ठीक है। कैंडिड, कैंडिड मतलब होता है कि जब आपको बिना बताए हुए आपका फोटो खींच लिया जाए, उसे कहते हैं कैंडिड फोटोग्राफी, मतलब एकदम ऑनेस्ट, ठीक है ना, कैंडिड। तो उल्टा क्या हो जाएगा, डीवियस, धोखा देने वाला। ये कैंडिड मतलब एकदम आपका फोटो तब खींचा जाए जब आप कुछ कर रहे थे, आप कोई पोज नहीं दे रहे हैं, उसे कहते हैं कैंडिड फोटोग्राफी। तो वो एक तरह का ऑनेस्ट हो गया ना, उसमें कोई बनावट नहीं है। तो ये होता है सच्चा, ईमानदार, ऑनेस्ट। और डीवियस मतलब झूठा, ठीक है। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना, डिस्गाइज। चलो नैदिर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत हमेशा पहले 2012, 2013, 14, 15 में बहुत फेमस वर्ड था। नैदिर का मतलब होता है जैसे मान लो ये कोई तालाब है, तो इसका ये जो है ये दिस इज नैदिर, है ना, तल। तो इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट को हम कहते हैं जेनिथ, जेनिथ, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ कल्पेबल। कल्पेबल एक्ट सुना होगा, दिस इज अ कल्पेबल एक्ट आपने, ठीक है। तो कल्पेबल मतलब होता है जिसपे ब्लेम लगता है ना। तो उल्टा हमें चाहिए एंटोनिम, तो ब्लेम लेस होना चाहिए, डिफेंडेबल, ब्लेमलेस, ये सेकंड वाला, ठीक है ना। तो कल्पेबल मीन्स क्या हो जाता है, ब्लेम, आप चाहो तो लिख लो, ब्लेम लगाना, ठीक है। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब किसी चीज को सहायता देना, हेल्प करना, फैसिलिटेट। एक जैसे मैं कहूँ today's technology facilitates people need, it facilitate online education, ठीक है ना। इंटरनेट फैसिलिटेट एवरीथिंग फॉर द नीड ऑफ पीपल। तो फैसिलिटेट मतलब होता है किसी चीज़ की सहायता करना, हेल्प करना, ठीक है ना। फैसिलिटेट आसान बना देना, सुगम बना देना, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेट। फैसिलिटी से बना फैसिलिटेट। तो उल्टा क्या हो जाएगा, हिंडर, रोक लगना, जब कोई चीज़ किसी चीज़ में बाधा पड़े। फैसिलिटेट मतलब आसान कर देना, हिंडर मतलब उसे बाधा डालना, ठीक है। 127 पे आओ, क्रिटिसाइज, समझते हो आप, किसी का क्रिटिसाइज करते हैं, तो उल्टा क्या हो जाएगा, रिकमेंड करना, उसको रिकमेंड करना, सॉरी कमेंडेशन, सॉरी कमेंड हो जाएगा। रिकमेंड तो दोबारा होता है, आपने यूज़ किया फिर दूसरे किसी को बताना। कमेंड मतलब उसका प्रेज करना, उसकी वाहवाही करना। कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी मतलब होता है किसी चीज़ को कन्फर्म करना, हाँ कि ये ऐसा है, ठीक है ना। कन्फॉर्मिटी, कन्फर्म करना से बना ये वर्ड 128 वाला जो है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, डेविएशन, अलग। देखो कन्फॉर्मिटी क्या होता है, देखो कैसे करते हैं, जैसे हम कहेंगे डाल्टन, सॉरी जे थॉमसन कन्फर्म्स द शेप ऑफ एटम। तो कन्फॉर्मिटी था, तो उल्टा क्या हो जाएगा, डेविएशन मतलब जो उसे कन्फर्म नहीं कर पाया,
मेन चीज से अलग, डेविएट कर गया, डेविएशन। डिल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब होता है मिलाना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या है, अफर्म। तो अफर्म का मीनिंग होता है किसी चीज को मान लेना, फॉर्मेशन, कन्फर्मेशन से अफर्म बना, मान लेना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, रिफ्यूज कर देना, ठीक है, मान लेना, किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। नेगेट का मतलब होता है किसी चीज को नल एंड वॉइड करार दे देना कि ये गलत है, उसे कहते हैं नेगेट, ठीक है। अवॉइड, बच के रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है जो ऑटोनोमस हो, ऑटो मतलब अपने आप हो, तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, जो ऑटोनोमस नहीं हो, किसी पे डिपेंड करता हो, डिपेंडेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 131 से। ए पर्सन हु इज टॉकेटिव, उसे हम क्या कहते हैं, जो बहुत बोलता है, गैरुलस, बोलने वाला, टॉकेटिव, गैरुलस, ठीक है ना। फेथफुल आप समझते हैं, क्लाइंट समझते हैं। ईगोइस्ट मतलब होता है जो अपना प्रॉफिट ढूंढता है अपना, ठीक है ना, उसे कहते हैं ईगोइस्ट, प्रॉफिट सीकर। वन हु कट प्रीसियस स्टोन्स, जो स्टोन्स कट करता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लैपिडिस्ट, ठीक है। यहां देखो एक वर्ड है फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट का मतलब होता है जो स्टैम्प पेपर्स ना कलेक्ट करता है, उसे फिलाटेलिस्ट कहते हैं। और यहीं से एक वर्ड आता है जो बहुत ही फेमस है, न्यूमिसमैटिस्ट, जो पुराने सिक्के कलेक्ट करता है। ट्वेलर, ड्वेलर होता है, ट्वेलर कुछ नहीं होता, छोड़ो इसको। ड्रोवर, ड्रोव करना, ड्रोवर जैसे हेयर ड्रोवर होता है। 133 आ जाओ, ए हॉस्पिटल फॉर रिकवरेशन और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज, सैनिटोरियम कहते हैं। जब किसी कोई क्रॉनिक डिजीज होता है, जैसे किसी को पहली बार कोरोना हो गया होगा, उसे एक पर्टिकुलर जगह हम बंद करते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को क्वारंटाइन कहते हैं, लेकिन उस जगह को क्या कहते हैं, सैनिटोरियम, ठीक है। असाइलम क्या होता है, जब भगोड़े को कोई शरण देता है, शरण देना, असाइलम देना। फनी फार्म, छोड़ो ये कोई काम नहीं है। बेडलैम ये कोई वर्ड नहीं है, छोड़ो। 134, ए प्रोफेशनल राइडर इन द हॉर्स रेस, हॉर्स रेस में जो प्रोफेशनल राइडर होता है उसे हम कहते हैं जॉकी, ठीक है ना। चलिए आगे आइए 135 पे, वन हु चैंपियंस द कॉज ऑफ वुमेन। चैंपियंस का मीनिंग यहाँ पे जो किसी आवाज उठाने वाला, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं चैंपियंस, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, विमेन के हेल्प के लिए वर्क करता है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं फेमिनिस्ट। आपने सुना होगा कि ये बहुत फेमिनिस्ट हो रहा है। वुमेनाइजर मतलब होता है औरतों के जैसा हरकत करने वाला, वुमेनाइजर है ना, औरतों के साथ रहने वाला। फेमिनिस्ट होता है जो उनके हक के लिए लड़ता है, तो यहाँ पे 135 का फेमिनिस्ट होगा। अ मैन हु हेट्स मैरिज, हेट का याद करो, मिस बताया था मैंने, मिसीन है ना। और वीमेन के लिए क्या लेते हैं, मैरिज के लिए क्या होता है, गैमस, तो मिसोगैमिस्ट होगा, ये रहा। पॉलीएंड्रिस्ट मतलब जिसके बहुत सारे पति हो। बाइगॉट मतलब जो अपने धर्म को लेके, अपने आइडिया को लेके एकदम तटस्थ रहे, चेंज ना करे, ठीक है ना। वो कहे कि मैं ही अच्छा, मेरा ही धर्म अच्छा, मेरा ही आइडिया अच्छा, दैट पीपल इज कॉल्ड, आर कॉल्ड बाइगॉट, ठीक है ना। विडोअर, विडोअर जिसकी वाइफ मर जाए, विडोअर। थिक स्किन्ड एनिमल, जिसका थिक स्किन होता है, थिक जो वर्ड होता है वो पैकी से बना है, आपको मैंने वर्ड्स में करवाया हुआ है ये पेन ड्राइव में। पैकीडर्म, और डर्म स्किन को कहते हैं तो पैकीडर्म हो जाएगा, ठीक है। प्रीहेंसाइल, मोनोट्रीम, हैंड स्किन्ड, ऐसा कुछ नहीं, ये कोई ऐसा वर्ड भी नहीं है जो आता है। कॉ लाइक, कॉ के जैसा, तो उसे कहते हैं बोवाइन, बोवाइन, ठीक है ना। ये सारा मैंने आपको लिखवाया हुआ है, कॉ के जैसा, बिल्ली के जैसा, जैसे एक्विलाइन है ना, एक्विलाइन मतलब मछली की तरह बिहेव करे। फिलाइन, ठीक है, तो फिलाइन का मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो फिलाइन जो फेलिस कैट को कहते हैं, कैट की तरह बिहेव करता है, उसे हम, इसका आंसर तो ऐसे बोवाइन है, ठीक है ना। फिलाइन का मतलब कैट की तरह बिहेव करने वाला। वल्पाइन, वल्पाइन फॉक्स को कहते हैं, वल्प, तो फॉक्स की तरह जो बिहेव करता है, भेड़िए की तरह, वल्पाइन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ 139। द वर्ड विद अपोजिट मीनिंग्स यूज्ड टुगेदर, एक साथ दो वर्ड जब यूज किया जाता है और दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, अपोजिट मीनिंग होता है,
तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, आयरनी, पन, ठीक है, सारा दिया हुआ है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। जब दो वर्ड हो एक साथ यूज़ किया हुआ, जैसे मैं कहूँ द वर्ड विद अपोजिट मीनिंग, तो ऐसा वर्ड ले लो ऑक्सीमोरन, जैसे मैंने कहा एक वर्ड फॉल्सली, ये वर्ड यूज होता है फॉल्सली ट्रू, फॉल्स भी है ट्रू भी है, दैट इज फॉल्सली ट्रू, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक ऑक्सीमोरन जैसा वर्ड हो गया, ठीक है। और कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं मोर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मोर और लेस एक साथ, तो मोर ज़्यादा लेस कम, तो ये इस तरह के वर्ड को हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, ठीक है ना, तो किडनी का जो सेल होता है, ये पूछा भी जाता है, नेफ्रॉन कहते हैं उसे, नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन से क्या, नेफ्रॉन किडनी के सेल को कहते हैं, किडनी के कोशिका को कहते हैं। तो इसका जो डॉक्टर होगा उसे कहेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट। पीडियाट्रिस्ट मतलब जो बच्चों का डॉक्टर होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर का डॉक्टर, ऑर्थोपोडिस्ट पेडिस्ट हड्डी का डॉक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अब ये है आपका स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग हमें ढूंढना है। तो देखो सूडोनिम पी से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये तो ऐसे गलत है, ये तो ऐसे गलत है। स्यूडोनिम, एन कहाँ से आ गया इसमें, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जेनोफोबिया इसका करेक्ट होगा, जेनोफोबिया होता है मतलब लोगों से डर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब इसमें गवर्नमेंट डाइज हमें ढूंढना है, दिस इज द करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट डाइज, इसको भूख लगा रहता है हमेशा। एपियरेंस, एपियर पहले तो वर्ड बनेगा एपियर, तो एपियर पहले देख लो कहाँ, यहाँ नहीं है, APP, ये गलत है, ये गलत है, थर्ड इज द आंसर। कन्वाइजर जो है ना हमेशा आता रहता है, बहुत ही फेमस वर्ड है कन्वाइजर, ठीक है, इसको आप याद रखो। और कन्वाइजर का मतलब होता है जो पारखी होता है, पारखी है ना, वो भी किसका, कला का पारखी, कला। ऐसे ही जो खाने का पारखी होता है उसे हम कहते हैं गौमे, गौमे, इसको गौमे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट को गौमे, है ना, ये होता है कला का पारखी, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कला का पारखी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अब ये पैसेज है, तो पैसेज में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि पहले पैसेज को हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद जो है पैसेज को जो है पहले पैसेज का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और फिर हमें पैसेज को पढ़ना चाहिए। इससे हमें क्या होता है, क्वेश्चन पता रहता है क्या करना है। एजुकेशन फॉर वुमेन इज नेसेसरी, एजुकेशन ऑफ वुमेन की बात कर रहा है, जहाँ मिलेगा हम उसे टिक कर लेंगे। 17th कह रहा है इन प्रेजेंट टाइम एजुकेशन फॉर वुमेन इज नॉट एट पार, उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो वो देख लेंगे क्या है ये। 148 कह रहा है डैश हैज़ बिन अ मेजर बूस्ट फॉर फीमेल लिटरेसी, ओके, प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट एजुकेशन फॉर वुमेन हैज़ इनेबल देम टू, अच्छा देखेंगे क्या इनको इनेबल कर रहा है ऐसा। फाइंड द ऑप्शन अपोजिट इन द मीनिंग अनजस्टिफिएबल, अनजस्टिफिएबल, ठीक है ना, ओके। वैसे अनजस्टिफिएबल का तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, अनजस्टिफाइड जो होता है मतलब जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाए, जिसका रीजन ना मिल पाए, तो इसका अपोजिट क्या होगा, जिसका रीजन मिल पाए, रीजनेबल, तो ये तो हम ऐसे ही लगा सकते हैं। चलिए अब हम जो है ना एक बार पैसेज को पढ़ते हैं और जो जो हमें मिलेगा वो हम लगाते जाएंगे टिक। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि हाँ ये क्वेश्चन था। वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज सोसाइटी ऑफ एट लार्ज। इट इज ड्यू टू द फैक्ट at the present time the educated women play a very significant role in overall development progress of the country. Women hold a prominent position in the India society and all over the world, right, all over the world, in India and all over the world. However, since the prehistoric time women were denied opportunity and had to suffer for the hegemonic masculine ideology. This unjustifiable and unwarrantable operation होता है ये दमन किसी को नीचा करना, had result into movement and fought to achieve the equal status of women all over the world. Women's education in India is the
consequence of such progress, and this lead to the tremendous improvement of women's condition throughout the world. Nevertheless, eradication of female illiteracy is considered as a major concern today. In present era, देखो ये आया था क्वेश्चन, the Indian society has established a number of institution or for the educational development of women and girls. These educational institutions aim for immense, मतलब बहुत ज़्यादा help and are concerned with the development of the women. In modern society, women in India have come a long way. Indian women are at par with man in all kinds. At par का मतलब होता है कंधे से कंधे मिला के चलना. With man in all kind of tasks like reaching the moon, conquering Mount Everest, and participating in all field. This is possible just because of education and profound impact it has had on women. Right? अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. education for women is necessary. क्यों necessary है? It enable more women to conquer Mount Everest. नहीं. To usher in modern and progressive society. Yes, progressive society था ना कि यदि women पढ़ेंगे तो progressive society होगा. अभी हमने पढ़ा था उसमें, तो यही होगा आंसर पैसेज में. 147. In present time, education for women is not at par with that of their male counterpart because क्यों? तो हमने ऐसा पढ़ा था कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी था, तो ये कहीं मिल जाएगा हमें. इंडियन वुमेन डिड नॉट ज्वाइन द वर्ल्ड, नहीं. गेन इक्वल स्टेटस. फीमेल लिटरेसी इज मेजर सोसाइटी प्रॉब्लम. इंडियन वुमेन आर ट्रेडिशनली मोर प्रीऑक्यूपाइड, नहीं मेल का वो था, तो मेल वाला मिल जाएगा हमें. आर्स इज अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी. यस, दिस इज 148 पे. डैश हैज बीन अ मेजर बूस्ट फॉर फीमेल लिटरेसी इन इंडिया. वो फीमेल लिटरेसी को क्यों बूस्ट मिला? वो ग्लोबल एजुकेशन की वजह से. तो देख लेते हैं वो होगा द ग्लोबल मूवमेंट टू गेन इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन. यस, यही था. 149 पे आओ. प्रोग्रेस एंड improvement in education for women has enabled them to first overthrow male hegemony. Yes. Beg coveted position for themselves. हाँ, ये भी सही है, ये भी था. Create an impact on all aspects of life. ये भी था, यानी all of the above हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमने इंग्लिश का डिस्कशन किया, पेपर मॉक टेस्ट 2 का. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. बाय बाय.